जमी वो आसमां को बदल देगी, जमी वो आसमां को बदल देगी, चांदनी रात महताब को बदल देगी, चांदनी रात महताब को बदल देगी। तुम किताबों से मोहब्बत करके तो देखो, तुम किताबों से मोहब्बत करके तो देखो, यह तुम्हारे हाथों के लकीरें बदल देगी, ये तुम्हारे हाथों के लकीरें बदल देगी। चलिए आइए दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और पिछला सेशन में हमने मोशन ऑफ इक्वेशन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ाया था और बोला था कि अगला सेशन लेके आऊंगा जिसमें मैं न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा। तो आज जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे न्यूमेरिकल्स है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे भी होगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे भी होगा और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे भी होगा। तीनों इक्वेशन का ये न्यूमेरिकल आज हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जैसे मान लो कि न्यूमेरिकल में जो भी है, ऐसा तो नहीं है कि स्पीड इतना दिया हुआ है, वेलोसिटी इतना दिया हुआ है और एक्सेलरेशन दिया है, टाइम निकालना है, ऐसा नहीं होगा। लैंग्वेज होगा, वर्ड प्रॉब्लम होगा। तो इसको देखेंगे कैसे, इसको रीड करेंगे कैसे, इसको समझेंगे, इसका मेन फंडा क्या है समझने का और मेन इसका कंसेप्ट क्या है ये हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आज का जो टॉपिक जो है वो ओनली न्यूमेरिकल्स है। इस पे कोई जो है हमारा क्या बोलते हैं, कुछ भी इस पे हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाना है, ओनली न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। तो पिछला सेशन में हमने 2-3 बातें बताया था क्या कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। अगर कोई बॉडी स्टॉप किया जाता है, कम्स टू स्टॉप, देन final velocity of that body will be 0, and if a uniform velocity if a body moving with uniform velocity then acceleration will be 0। यही हमने ये बताया था। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तीनों कंसेप्ट जो है याद रखना है और आगे बढ़ना है। अभी जो है हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम जो है, स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। मतलब कि जैसे ही स्टार्ट होता है 10 सेकेंड में ये कितना वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है, 36 किलोमीटर पर आवर। उसका बोल रहा है क्या, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर हम लोग जानते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एक्सेलरेशन का हम लोग डेफिनेशन जानते हैं। क्या जानते हैं डेफिनेशन? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बट यहाँ पे इतना से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, हमारा एक्सेलरेशन का यूनिट है क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और या किलोमीटर पर सेकेंड और भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारा दोनों यूनिट जो है, वेलोसिटी का यूनिट जो दिया है 36 किलोमीटर पर आवर दिया है एंड टाइम जो दिया है 10 सेकेंड्स दिया है। दैट मीन्स हमको इस यूनिट को चेंज करने पड़ेंगे, मीटर पर सेकेंड में चेंज करने पड़ेंगे स्पीड को, नहीं तो इसको आवर में चेंज कर दो सेकेंड को। तो ये आवर में लेके जाने से अच्छा है कि इसको मीटर पर सेकेंड में हम चेंज कर ले रहे हैं। तो सबसे पहला जो है सॉल्व करेंगे, इसका क्या है, गिवन डेटा जो है, गिवन में क्या दिया है, स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। मींस यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है एंड फाइनल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, 36 किलोमीटर। मींस v कितना दिया है, 36 किलोमीटर पर आवर ये दिया है। अब इसको 36 किलोमीटर पर आवर को हम चेंज करेंगे क्या, मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। मींस 36 इंटू 5/18 यही होगा आई थिंक, इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। हमने 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदल दिया, ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। और टाइम जो दिया हुआ है, टाइम कितना दिया होगा, 10 सेकेंड दिया है, 10 सेकेंड दिया है। क्लियर। और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड।
यही दिया है 0 मीटर पर सेकेंड। और हमारे से पूछा जा रहा है क्या, एक्सीलरेशन इक्वल टू व्हाट, क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द स्कूटर। अब यहां से हम लोग जानते हैं क्या, वी नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यही जानते हैं हम लोग, v इक्वल टू u प्लस ए टी। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यही है। तो v का हमारे को v दिया हुआ है, v कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, क्लियर, इज इक्वल टू u मीन्स 0 मीटर पर सेकेंड प्लस ए हमारे को मालूम नहीं है, इनटू टी कितना है 10 मीटर 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड से, क्लियर। अब यहां से क्या हो जाएगा, 10 ए सेकेंड इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो 0 माइनस करेंगे किसी भी क्वांटिटी से तो जो क्वांटिटी होगा वही आएगा। यहां से क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड, क्या हो जाएगा ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना इजी था, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया, इसका एक्सेलरेशन हो गया। तो इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको क्या ध्यान देना होगा कि हमारा यूनिट किस में है, यूनिट को सबसे पहले चेंज कर लेंगे अगर डिफरेंट यूनिट होगा तो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यूनिट चेंज करने के लिए देखेंगे हमारे को कौन सा इजी पड़ रहा है, हायर से लोअर आने पे इजी पड़ रहा है या लोअर से हायर जाने पे। वैसे तो आप लोग को याद होगा ये यूनिट चेंज कन्वर्सन के लिए मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, आई थिंक याद होगा। तो चलिए अगला जो है प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रॉब्लम में क्या है, अगला प्रॉब्लम जो दिया हुआ है, मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड। क्या बोल रहा है, अ मूविंग ट्रेन ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड बाई अप्लाइंग ब्रेक्स। ब्रेक अप्लाई किया गया और 20 सेकेंड में उस मूविंग ट्रेन को रेस्ट में लाया गया। दैट मीन्स यहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ था। क्या बोल रहा है, अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड्स बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। यहां पे टाइम दिया हुआ है कितना, 20 सेकेंड दिया हुआ है। यहां पे इतना लाइन पढ़ने से क्या क्या समझ में आया कि टाइम जो है 20 सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो गया। हमने बोला था क्या, कम्स टू रेस्ट अगर कोई बॉडी आता है तो उसमें हमारा फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे रिटार्डेशन दे दिया है और पूछा जा रहा है क्या, इनिशियल वेलोसिटी बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं इसको। और एक और बात हमने बताया था क्या, रिटार्डेशन जो होता है निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन होता है। मींस 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है रिटार्डेशन, अगर एक्सेलरेशन लिखें तो माइनस 20 मीटर नहीं सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है, तो ये हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, 2 नंबर का गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा में क्या है, यहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या है, मींस v इक्वल टू क्या है, v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, यहां तक क्लियर है। उसके बाद में t इक्वल टू क्या है, t इक्वल टू क्या है 20 सेकेंड, और a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू क्या है -2 सेकेंड सॉरी -2 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। एंड u पूछा जा रहा है, u इक्वल टू व्हाट, यही पूछा जा रहा है। यहां पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहां भी वेलोसिटी पूछा जा रहा है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है। तो यहां पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, v इक्वल टू u प्लस 80।
यही अप्लाई करेंगे, दूसरा कुछ फॉर्मूला नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो वी नो दैट V इज इक्वल टू U प्लस 80। अब V दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकंड दिया है, 0 मीटर पर सेकंड दिया है, इज इक्वल टू U मालूम नहीं है हमारे को, A मालूम है क्या, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इंटू T का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 20 सेकंड दिया है, 1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल होता है। अब ये जो है क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू U माइनस 40 मीटर पर सेकेंड। क्यों हो जाएगा, 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 40 माइनस में है तो माइनस है। अब यहाँ पे U है तो U ऐसे ही रह गया, और यहाँ पे क्या है 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड, और ये माइनस है तो ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये ही नहीं समझ में आता था स्टार्टिंग में हम लोग को, ये क्या हो गया, प्लस हो गया, पता नहीं, हम तो इधर ही रख रहे हैं, बोल रहे कि अगले साइड चला गया है, RHS में चला गया, RHS में गया लेकिन दिख नहीं रहा है। चलो यहाँ पे क्या है, U है तो U रह गया, और यहाँ पे क्या हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड क्या था, इसका इनिशियल वेलोसिटी था, यही हमारे को फाइंड आउट करने थे, कितना था इसका इनिशियल वेलोसिटी, 40 मीटर पर सेकेंड, और यही फाइंड आउट किया हमने। आगे जो है अगला प्रॉब्लम की तरफ मूव करेंगे, इससे पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रॉब्लम बहुत ही शानदार है, यहाँ भी टाइम पूछा जा रहा है, यहाँ पे टाइम पूछा जा रहा है, यहाँ भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे हम प्रॉब्लम लेके आएंगे, आज ही लेके आएंगे, अभी ही प्रॉब्लम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे सॉल्व करेंगे, ताकि आज जो है तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रॉब्लम सॉल्व करके आप लोग को भी कुछ टास्क दे देंगे, आप लोग भी सॉल्व करो, आगे बढ़ो। चलो अगला ये जो है क्वेश्चन, इसमें क्या है, अ बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अ बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड्स ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस with an initial velocity of 0.5 मीटर पर सेकेंड। कितना है, 0.5 मीटर पर सेकेंड क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और ये क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बॉडी स्लाइड कर रहा है। ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पे बोला जा रहा है क्या, एक दिन हमने पढ़ाया था क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ाया था, उसमें बहुत सारा हमने केस दिया था। एक केस वो भी था क्या कि अगर इंक्लाइंड प्लेन पे कोई बॉडी स्लाइड करता है और वहां पे फ्रिक्शन अगर नेग्लेक्ट कर देते हैं, निग्लिजिबल रखते हैं, एयर फ्रिक्शन निग्लिजिबल रखते हैं, तो उस केस में यूनिफॉर्मली क्या होगा, वो स्लाइड करते रहेगा। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, ड्यू टू फ्रिक्शन उसका वेलोसिटी जो है, रेट ऑफ वेलोसिटी जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, दैट मींस डिक्रीज हो रहा है। मींस कोई ऐसा टाइम आएगा जहां पे क्या होगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और उसका रेट क्या है, रेट किस रेट पे डिक्रीज हो रहा है, 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके रेट पे चेंज हो रहा है। अब यहां से आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या कि यहाँ पे हमारा जो है क्या एक्सीलरेशन किधर है। पहला पहचानने का तरीका क्या है, पहला तो इसका एक्सीलरेशन का हमारा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे लगा हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन में 2 हिंट्स दे रहा है आप लोग को समझने के लिए। एक तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, इससे भी हम समझ सकते हैं कि भाई हमारा एक्सीलरेशन क्या है। दूसरा बोल रहा जा रहा है क्या, वेलोसिटी का रेट जो है चेंज हो रहा है। वैसे भी हमारा एक्सीलरेशन का डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे 2 हिंट्स दिया जा रहा है आपको समझने के लिए। एक और यहाँ पे हिडन केस है, क्या है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिक्रीजेस हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, एक ऐसा समय आएगा कि ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा दैट मीन्स ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है।
माइनस में आ रहा है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, दैट मीन्स हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन हो जाएगा, निगेटिव में एक्सेलरेशन आएगा, यही तो बोला जा रहा है यहाँ पे। चलिए इसको हम देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टाइम बताओ कि कितना समय में 0 हो जाएगा, कितना समय में बॉडी स्टॉप हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। 3 नंबर है ये, गिवन डेटा क्या क्या दिया है, गिवन में दिया हुआ है क्या, सरफेस विथ इनिशियल वेलोसिटी, हाँ u इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, u दिया हुआ है, ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ, हाँ एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है -0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये रिटार्डेशन में चला जाएगा और रिटार्डेशन का एक्सेलरेशन होता है निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन बोलते हैं, निगेटिव साइन होता है। ठीक है, टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, नहीं टाइम हमारे को फाइंड आउट करने हैं, टाइम को फाइंड आउट करने हैं। हाँ फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, टाइम इक्वल टू व्हाट एंड v इक्वल टू 0। क्लियर, यहाँ पे 3 चीजें दिया हुआ है, चौथा हमको फाइंड आउट करने हैं। क्या दिया हुआ है, 3 इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। हमारे को क्या निकालना है, टाइम निकालना है। चलो फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं v इक्वल टू क्या है, u प्लस 80। ठीक है, अब v दिया हुआ है क्या, 0 इज इक्वल टू u दिया हुआ है 0.05 मीटर पर सेकेंड, ये दिया है 80, a कितना दिया है, -0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू t, यही दिया हुआ है। अब जो है यहां से हम क्या कर लेंगे, यहां से 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इस साइड चला गया, RHS में चला गया, क्या हो जाएगा 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी। अब यहां से t फाइंड आउट करने हैं, t इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कैंसिल हो गया, मीटर से कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 10 सेकेंड हो जाएगा। अब 10 सेकेंड कहाँ से आ गया, अब ये हो जाएगा इनटू में हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, ये कैंसिल हो, 5 से कैंसिल हो गया, यहाँ से हट गया, ये 10 सेकेंड हो गया। 10 सेकेंड इसका क्या हो गया, टाइम हो गया। तो इस टाइप से ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऐसा भी ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इस वर्ड को समझना था, थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट जो है अप्लाई करना था। 2-3 यहाँ पे कंसेप्ट लग गया, इसीलिए मैं बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कंसेप्ट क्लियर करो, आगे बढ़ो। इसमें 3-4 कंसेप्ट थे, अधिक नहीं थे, 3-4 ही थे। एक तो बोला हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक स्लाइड कर रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स के ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो रहा है, इसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। जब डिक्रीज हो रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा, हमने कंसेप्ट में बताया था। दूसरा क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे रेट बताया जा रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, ये एक्सेलरेशन है। और तीसरा इसमें क्या है कि इनिशियल दिया हुआ, फाइनल हमारे को बताया नहीं जा रहा, फाइनल अपने आप सोचना है कि 0 है। ठीक है, यही सब इसमें कंसेप्ट है और ये क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रॉब्लम हम लेके आ रहे हैं, तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक पे मिलते हैं हम अगला प्रॉब्लम के साथ। तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और अधिक से अधिक
तैयारी कीजिए, अपना गोल, अपना एम अचीव कीजिए। फिर अगला प्रॉब्लम लेके आ रहा हूँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद, तो बने रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें क्या है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। पहला ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पे होगा, दूसरा जो है दूसरा भी हाँ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as इस पे है, मतलब कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया है, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अ रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 seconds after the start? Means ये जो है स्टार्ट होने के 10 सेकेंड के बाद में इसका वेलोसिटी क्या होगा, व्हाट डिस्टेंस, हाँ सो वेलोसिटी नहीं, इसका डिस्टेंस कितना कवर करेगा, जबकि इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है। एक्सेलरेशन दिया हुआ है स्टार्टिंग में इसका यूनिफॉर्म, स्टार्टिंग में इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा और टाइम जो है 10 सेकंड दिया हुआ है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है। मींस यहाँ पे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन डेटा लिखेंगे। कितना है, 4 नंबर प्रॉब्लम का है गिवन। गिवन में क्या क्या दिया है, गिवन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दिया है क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मींस ए इक्वल टू कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर। और टाइम दिया हुआ है t इक्वल टू कितना दिया है, 10 सेकेंड्स, क्लियर। एंड 10 सेकेंड्स और इनिशियल वेलोसिटी मींस u कितना दिया है, 0 मीटर पर सेकेंड, क्लियर, यही है। एंड v इक्वल टू, यहां पे क्या पूछा जाए, डिस्टेंस, सॉरी v नहीं, s इक्वल टू what, we know that ये फॉर्मूला जो है ना बहुत अधिक यूज होता है। वी नो दैट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमारे को u का वैल्यू क्या है, 0 इंटू 10 सेकेंड्स प्लस हाफ इंटू a मीन्स 4 एंड t मीन्स 10 सेकेंड्स, क्लियर। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 और सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था तो यहाँ पे सेकेंड था, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, ये सेकेंड से सेकेंड था, हाँ यहाँ पे 10 मीटर, हाँ सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ना, 10 नहीं होगा, टी स्क्वायर मीन्स 100 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे 200 मीटर हो जाएगा, 200 मीटर। 100 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे 80 स्क्वायर है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, मीन्स टी को हम स्क्वायर करेंगे, मीन्स 10 को हम स्क्वायर करेंगे। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया 200 मीटर। 200 मीटर कवर कर रहा है कितने समय में, कितना 10 सेकेंड्स में, और वो भी जो है कब, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से अगर कार चल रहा है तो। चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें यही पूछा जा रहा है, यही पूछा गया था। अगला प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा सा अलग से है, मीन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से है। बस यही 2 प्रॉब्लम आज के लिए। अगला सेशन में जो है हम लेके आएंगे ग्राफिकल में रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, ये सब रहेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। और ग्राफिकल थ्योरम जो है हम बताएंगे। तो स्कूटर मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, स्कूटर मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड is stopped by applying a brake which produces a uniform acceleration of
minus 0.5 meter per second square. How much distance will cover by the scooter before it stop? देखो क्वेश्चन को कैसे घुमाया। यहां पे बोला जा रहा है क्या, स्कूटर का वेलोसिटी जो है कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो वेलोसिटी है ये क्या है, हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी है, मूविंग कर रहा है। मींस यहाँ पे किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमने वेलोसिटी काउंट किया था तो वो क्या था 10 मीटर पर सेकेंड था। अब जो है इसको ब्रेक के द्वारा इसको इस गाड़ी को, इस स्कूटर को रोका जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। उस केस में इसका रेट ऑफ वेलोसिटी जो है डिक्रीजिंग कर रहा है, वो कितना है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स यहां पे माइनस में दिया है, दैट मीन्स ये रिटार्डेशन है, और इसको एक्सेलरेशन बोलेंगे तो माइनस में हो गया है, और रिटार्डेशन बोलोगे माइनस का। तो अब यहां पे पूछा जा रहा है क्या, ये जो है कब फाइनल वेलोसिटी 0 जब होगा तब कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। मींस यहाँ पे टाइम दिया हुआ, टाइम नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, फाइनल वेलोसिटी दिया है, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है। मींस यहाँ पे हमको डिस्टेंस निकालने हैं, मींस एस फाइंड आउट करने हैं। क्लियर। तो 5 नंबर देख लेते हैं क्या है। और एक और बात बता दूं, मैं ऐसे फाइंड आउट करते जा रहा हूं, क्यों करते जा रहा हूं, आंख बंद करके करते जा रहा हूं। यहाँ पे जो है ना सभी का यूनिट सेम है। यूनिट अगर सेम नहीं रहे तो सबसे पहले हम यूनिट कन्वर्जन कर लेते हैं, सेम यूनिट मिला लेते हैं, उसके बाद में अगला स्टेप मूव करते हैं। तो अगला इस पे क्या दिया हुआ, गिवन डेटा क्या दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ है, क्या इनिशियल वेलोसिटी दिया है, मींस u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। एंड एक्सेलरेशन दिया हुआ है, a इक्वल टू दिया हुआ है माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, दैट मींस v दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। एंड वी हैव टू फाइंड आउट s इक्वल टू व्हाट। क्लियर। तो हम जानते हैं, वी नो दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हम लोग जानते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यही हम लोग जानते हैं। अब यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे, v का वैल्यू क्या है 0 है, u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस 2 को 2 रहने दो, और a को माइनस 0.5 कर दो, और s को s रहने दो। यहां से क्या हो जाएगा, इक्वल है ना, हाँ, यहां से क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 100 माइनस कितना हो जाएगा, ये कितना यूनिट पे था 1s हो जाएगा ना, 1s हो जाएगा। क्लियर। अब यहां से क्या हो जाएगा, s इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 मीटर। यही हमारे को फाइंड आउट करना है। अभी माइनस में इधर गया था, प्लस में हो गया, फाइनल वेलोसिटी के साथ ऐड ऑन हो गया, ऐड ऑन होने के बाद में क्या हो जाएगा हमारा s इक्वल टू 100 मीटर। यही हमारा फाइनल आंसर है। और इस टाइप से प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी नहीं होती है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आगे बढ़ते रहोगे और प्रॉब्लम सॉल्व करते रहोगे। कोई दिक्कत परेशानी होता है तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और अपना प्रॉब्लम हमें साझा कर सकते हैं। हम आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर लेके आएंगे। अगला सेशन आने से पहले सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और आगे बढ़िए। अगला सेशन जो होगा नई जोश नई जुनून के साथ होगा और नया टॉपिक होगा। तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ।
और अगला सेशन का आनंद लीजिए, अगला सेशन से कंसेप्ट क्लियर कीजिए, आगे बढ़िए। फिर मिलते हैं अगला सेशन में, तब तक के लिए मैं यही बोलूंगा, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।